एक रेंज एनालिसिस का सीसीपी है ये। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एंड आई क्रिएटेड इट। ओके, और आप पढ़ रहे हैं एमएमसी का फेज 2, डेट इज रेंज एनालिसिस। एंड साथ ही साथ आपको मैं थोड़ा इमोशनल कंटेंट भी बता रहा हूँ, अभी के लिए नहीं लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम रेंज एनालिसिस कर इमोशनल कंट्रोल करते हैं आफ्टर और बिफोर ट्रेडिंग के, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तब। ठीक है, आज का सीसीपी आपके लिए ऑलरेडी मैंने ट्रैप्स, रेड ट्रैप्स के बारे में आपको बताए हैं, एमडब्ल्यू वाले। आज मैं आपको स्प्रिंग ट्रैप के बारे में बताने वाला हूँ। ये उसी के जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, यस, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली मार्केट में जीरो फेकआउट्स होते हैं। ये मार्केट का ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर हमेशा रियल ब्रेकआउट मिलते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि ये उन पैटर्न्स के अंदर आता है जिसमें हमेशा रियल ब्रेकआउट होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ब्रेकआउट पैटर्न, मोस्ट एक्यूरेट ब्रेकआउट पैटर्न्स में आता है गाइस ये। इसके अलावा मुझे आज तक मार्केट में कोई भी ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिला जिसमें कभी भी फेकआउट ना मिले। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये उन पैटर्न्स में आता है जिसमें जीरो फेकआउट होते हैं। इसका पहला मूव हमेशा रियल होता है, हमेशा रियल होता है, इसका पहला मूव हमेशा रियल होता है। अब बेसिकली वो किस साइड करेगा उसको जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे करता है। देखो इसका पैटर्न समझने की कोशिश करो, होता क्या है। जैसे मार्केट में एक ब्रेकआउट होने के बाद वो एम बनाती है, एम बनाने के बाद वो नीचे जाती है, और अब वो अपने आप को स्क्वीज करती 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 यहां तक लेके आ गई। इस कंडीशन में वो हमेशा पहला मूव अपना रियल देती है, हमेशा पहला मूव अपना रियल, हमेशा रियल होता है। और इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं यहां पर रेजिस्टेंस का। दिस इज ए रेजिस्टेंस एरिया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको बताऊं इसमें वॉल्यूम का क्या, रेंज एनालिसिस का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूं मैं आपको। यहां पर बेसिकली आपको सेम कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे। सीपी का मतलब यहां पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न समझ सकते हैं, जो आपको यहां देखने को मिलेंगे, जो आपको यहां देखने जब तक ये सॉरी जब तक ये अपने आप को इस रेंज में लेके नहीं आती, तब तक इसके सारे टॉप के जो बियरिश पैटर्न होंगे वो सारे के सारे लुभावने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टर रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, ओके। यहाँ पर बेसिकली जितने भी आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे, मैं आपको इसमें अलग कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ जितने भी आपको बेरिश पैटर्न देखने को मिलेंगे वो सारे लुभावने होंगे। वो एक पैटर्न होगा जो इस पूरे पैटर्न से बाहर निकलेगा और इस रीजन में आएगा। जब वो इस रेजिस्टेंस के जोन में आ जाएगा, या फिर आप इसको दूसरी भाषा में ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, देन वी हैव ए रियल कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद जो हमें सप्लाई मिलेगी वो हमें उतनी ही मिलेगी जितना जनरली वो हर बार देती है। जैसे लाइक यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो हमें यहां से लेके यहां तक हमें मिल जाएगी। ये पहला मूवी इसका बहुत अच्छा रियल होता है। और जब ये नीचे की साइड अपने आप को ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, देन वी हैव ए, यहाँ पर देखो चांसेस बहुत कम है। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ रीटेस्ट होती है, मार्केट नीचे गिरती ऊपर
जाती नीचे गिरती फिर आती है। तो इस कंडीशन में रीटेस्टिंग अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ज़्यादातर केसेस में जितना छोटा पैटर्न होगा रीटेस्टिंग उतना ये एम और ये स्प्रिंग बनेगी यहाँ पर इस तरह से। उस कंडीशन में इसमें जब मार्केट डाउन आएगी ब्रेक डाउन करके, तो उसमें रीटेस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, पहले ये समझो कि रीटेस्टिंग होती कब है और होती कब नहीं है। सो ये एरिया इसका एक ब्रेक डाउन का है, इसमें डायरेक्ट मूव आता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को ले, क्योंकि ये एक तरह से स्प्रिंग क्रिएट करती है और फिर अपने आप को नीचे लेके आ जाती है, इसमें कोई फेक मूव नहीं होता। समझ आया सभी को गाइस? बहुत सिंपल सा पैटर्न है। अब इसमें आपको बता दूं कि इसमें रेंज का मतलब क्या है। मैंने अगर आपसे बोला है कि ये एक रेंज एनालिसिस है, यानी कि डेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिकली जो एम बनता है ना, देखो जो एम के बनने से लेके एम के बनने तक का जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर जितना टाइम ये लेता है, जितना यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करता है, जितनी नंबर ऑफ कैंडल्स बनती है, ठीक है, उसका 2 गुना टाइम ये इस स्प्रिंग को बनाने में लगाता है। ठीक है, कितना? 2 गुना टाइम इस स्प्रिंग को बनाने में लगाता है। रेंज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इसका यहाँ काम करता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा एविडेंस भी यहाँ शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा एविडेंस भी हमें मिल जाता है कि अगर हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा तो बेसिकली वो इस एम के सेंटर पार्ट से 2 गुना टाइम स्पेंड करने के बाद जो एक स्प्रिंग बनेगी उसके बाद देखने को मिले, तो एक्स्ट्रा टाइम हो गया ना हमारे सामने, एक्स्ट्रा टाइम देखने को मिलेगा ना यहाँ पर, तो एक एक्स्ट्रा एविडेंस होगी। तो जब मिलेगा हमें पता है जब मिलने वाला है, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 2 गुना मार्केट ने काम कर। कभी कभी ये वन टाइम भी, ऐसा नहीं है कि हर बार 2x ही करेगा, भाई मार्केट है, कभी कभी ये 1.5 भी कर सकता है, ठीक है, कभी कभी ये 2.5 भी कर सकता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, यानी कि आप मान सकते हो कि 60% प्रोबेबिलिटी की दो ये है कि ये 2 गुना ज्यादा कर सकती है, उसके बाद सबकी प्रोबेबिलिटी कम कम है। कभी कभी ये 6 गुना भी कर सकता है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, लंबा हो गया है, ठीक है।